प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। भाजपा सरकार कहा कि भाजपा सरकार में ना तो किसानों की आय दोगुनी हुई, ना कोई विकास कार्य हुआ, ना ही गरीबों को योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो सभी जिलाधिकारियों के आवास खाली कराकर हम लोग महापुरुषों की लगवाएंगे मूर्ति। 2024 चुनाव की तैयारी में जुटी है समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ता। और टमाटर का हाल तो देखी तो कहाँ पहुंच गया। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपको क्या तकलीफ है अगर किसानों को लाभ मिल रहा है तो। अरे आलोक साहब कहाँ टमाटर पैदा हो रहे हैं? अरे कहीं टमाटर हो तो बता दो हमें। रखा हुआ भैया जी, गोल्ड वो हमारे किसान का किसी का नहीं है। भैया कहीं नहीं, गोल्ड का तो टमाटर क्या ऐसा बिक रहा है, सोचिए आप। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता मन बना करके बैठी है। ये सही है कि पिछले चुनाव में जनता ने समाजवादियों की सरकार बनवा दी 22 में, लेकिन जो परिणाम हम लोग चाहते थे परिणाम वैसा नहीं आया। और अगर पूरे प्रदेश का हम परिणाम देखें तो मामूली वोटों से हम लोग पीछे रह गए। केवल 3.5 लाख वोट ज्यादा मिल जाते समाजवादी पार्टी को तो आज उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की। हम 3.5 लाख वोटों से पीछे रह गए। कई विधानसभाएं तो हरा दी गई हम लोग, जहां पर पार्टी को बहुत वोट मिला था, लेकिन प्रशासन की ताकत लगा करके उन्होंने हम लोगों को हरा दिया। जहां जीती हुई सीट थी वो भी हम लोगों को हरा दी, पूरी पुलिस लगा दी। और जिस तरीके से काउंटिंग हो रही थी वहां भी दबाव बना दिया उन्होंने। और काउंटिंग के समय पर आप कुछ नहीं कर सकते, आप खुद में ताकतवर हैं तो एक बार वो मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप खुद में ताकतवर नहीं है तो उस समय मुकाबला नहीं हो पाएगा। और वैसा ही आपने देखा मैनपुरी में रात तक काउंटिंग चलती रही, जो जीता हुआ था उसे हरा दिया। नहीं, बेवर का रिजल्ट बन गया था, वो अलग हुआ। यहाँ तो सबको पता था बेवर समाजवादी पार्टी जीत गई। सब वो एक अधिकारी आया और डीएम सब मिलकर के सब रिजल्ट बदल दिया। और ये जो मैनपुरी वाली काउंटिंग है, लगा पार्टी के पास बड़े सवालों का जवाब नहीं रहता, तभी वो ढूंढ करके लाते हैं वही अपना पुराना फार्मूला हिंदू और मुसलमान। जब ये फेल हो जाते हैं, बेरोजगारी नहीं दूर कर पाएंगे, किसी सवाल का जब जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कल हम लोग 15 अगस्त मनाएंगे और पूरे देश के लोग बड़ी खुशी से मनाते हैं 15 अगस्त, बड़ी खुशी से मनाया जाता है 15 अगस्त। लेकिन हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि जो सपने लेकर के लोगों ने देश को कुर्बान कर करके आजादी दिलाई, क्या वो सपने आज पूरे हो पाए? क्या हमारा संविधान खतरे में नहीं है? क्या हमारा लोकतंत्र खतरे में नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में ले जाना चाहती है जहां पर आपको और हमको वोट भी न डालने का अधिकार हो। लोग शायद इस बात को न मानते हो, लेकिन कभी नोटबंदी के फैसले पर देखना, कभी किसी ने सोचा था कि नोटबंदी हो जाएगी? कभी किसी ने सोचा था कि 2000 रुपए बंद हो जाएंगे? क्या कभी सोचा था कि नोटबंदी होकर के और सपना दिखाएंगे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा? ये नोटबंदी ना भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए की गई थी और ना ये नोटबंदी आतंकवाद खत्म करने के लिए की गई थी। अगर नोटबंदी से आतंकवाद और भ्रष्टाचार खत्म हो रहा होता तो बताओ तहसीलें सुधर गई होती कि नहीं सुधर गई होती? थाने सुधर गए होते कि नहीं सुधर गए होते? और हर दिन खबरों में हमें सुनने को मिलता है कि कहीं न कहीं आतंकवादी अटैक हो रहा है। यूपी और दिल्ली का होगा, लोकसभा जीतना और उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने आप चली जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगी।
24 का वोट 2 सरकारों के लिए होगा, एक दिल्ली की सरकार गिराने के लिए, एक लखनऊ की सरकार गिराने के लिए। एक ही वोट से 2 सरकारें जाएंगी। इसलिए क्योंकि वहां का विधायक भी संतुष्ट और खुश नहीं है। इतनी लूट भ्रष्टाचार से सब परेशान है, कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही। हम लोग तो सदन में देखा है, तमाम लोग निराश घूम रहे हैं। उनके लोग बोले हमारी कोई सुनवाई नहीं, और सुनवाई भी क्यों होगी, क्योंकि सरकार तो किसी और तरीके से चल रही है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि जिस तरीके से आपने समाजवादी पार्टी की मदद की और नेताजी के क्षेत्र का हमेशा इतिहास बनाया, वो एक बार फिर आपको इतिहास दोहराना पड़ेगा। और ये वो जगह तो वो है जहाँ पूरा देश जानता है कि यहाँ पर समाजवादी ही लोग जीतेंगे। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि इधर जितना काम कर सके हम लोग करेंगे, और इस सड़क को भी हम लोग देंगे लिख करके। इस सड़क का भी कुछ करेंगे जिससे गड्ढे कम से कम भर जाए। जैसी सरकार है वो तो आप जानते हैं कैसी सरकार है। मित्र वाले है शिक्षक, और जब अपनी सरकार थी तो उनके समस्या का समाधान हम लोगों ने कर दिया था, और उनको हम लोग देने जा रहे थे जिस तरीके से शिक्षकों को सुविधा मिलती उसी तरह की शिक्षा मित्रों को सुविधा देने जा रहे थे, और उन्हें सुविधा भी दे दी थी। लेकिन इन बीजेपी वाले लोगों ने उन्हें समझाया, एक गुट को कहा कि देखिए सपा की सरकार नहीं बन रही है और आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम सुप्रीम कोर्ट में आपकी मदद करेंगे और जिससे कि आपको शिक्षक पक्के बना दिए जाए। ये आश्वासन दिया, व्हाट्सएप पे उन्होंने जोड़ा, और उनसे 2017 में समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट डलवाया। और जब बीजेपी की सरकार बन गई तो शिक्षा मित्र वैसे के वैसे रह गए और हजारों की संख्या में आत्महत्या कर चुके। ये भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला था शिक्षा मित्रों से। और इसी तरह आंगनवाड़ी वाली जो महिलाएं थी, जब चुनाव शुरू होने जा रहा था 2017, एक बात मैं कहूंगा, आंगनवाड़ी के जो संगठन की लोग थी वो मुझसे मिली थी। तो आंगनवाड़ी की जो संगठन के लोग थे उनसे हमारा बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद उन्होंने कहा कि अभी इतना बढ़ा दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे कि कैसे आपको और सुविधाएं दें, जो और प्रदेशों में सुविधाएं मिलनी वैसी आपको भी देंगे। हमसे बातचीत हो गई, आश्वासन हो गया, वो चली गई। लेकिन बीजेपी वालों ने फिर मैनेज कर लिया आंगनवाड़ियों को। आखिरी मानदेय अगर किसी का बढ़ाया था समाजवादी सरकार में 2017 में, तो आंगनवाड़ियों को हम लोगों ने सुविधा दी थी। सरकार ने कोई काम किया हो तो आप बताओ। ये सरकार कह रही कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। अगर इनके आंकड़े देखें, इनका भाषण सुने हम, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 100 में केवल 4 बेरोजगार बचे हैं। आप तो 1-2 गांव के ही हो, बताओ कितने बेरोजगार हैं यहाँ। और बड़ी मुश्किल होगी कि 4 लड़के ढूंढो जिनको सरकारी नौकरी मिली। बताओ, ये मोदी जी कह रहे हैं सदन में कह रहे हैं कि केवल 4 बेरोजगार हैं 100 में। अरे भांग का यही असर होता है, गांजे का असर ऐसा होता है। कोई नहीं खाता, रोजगार हो जाता है। तो आप सोचिए, कोई सरकार ये कहे कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। और जब आयोजन हुए थे कि बड़े बड़े उद्योगपति जब बुलाए गए थे, देश का कोई उद्योगपति ऐसा नहीं छूटा जो लखनऊ न आया हो। देश के प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, उद्योगपति बड़े बड़े बुलाए गए, और एक बार नहीं 2 बार बुलाए गए, और कहा गया कि हम इनसे समझौते कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में कारखाने उद्योग बनाएंगे। आज 6.5 साल हो गए, बताओ कहीं उद्योग कारखाना लगा हो तो बताइए। लोग कपड़े इसलिए बदलते हैं कि विचार बदल जाते हैं, और अगर कोई योगी हो जाए तो कोई उससे उम्मीद नहीं करेगा कि वो झूठ बोले। लेकिन कमाल तो ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद भी सच नहीं बोला जाता।
और जिन्होंने विधानसभा का भाषण सुना होगा उनका, वो जानते होंगे कि क्या क्या कहा गया। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो बात रखी गई, कहा कि हम तो अस्पताल बना रहे हैं, न जाने कितने मेडिकल कॉलेज बना रही है सरकार। आप सच्चाई जानते हैं, जमीन पर रहते हैं। आज भी वही एम्बुलेंस काम आ रही है जो समाजवादी सरकार में शुरू की गई। और अस्पताल है, अगर गरीब पहुंच जाए तो उसका इलाज नहीं है, न दवाई है, न डॉक्टर है, और जिस तरह का इलाज मिल जाना चाहिए वो भी इलाज नहीं है। और सरकार दावा करती है कि पूरा का पूरा इलाज हो रहा है सरकारी अस्पतालों में। हमें जानकारी मिली है और हम लोग जानते हैं कई अस्पताल ऐसे जहां कुत्ते घूम रहे हैं अस्पतालों में। अक्सर अखबार वाले वो तस्वीरें छापते हैं जहां कुत्ते बिस्तर पे लेट रहे हैं, कहीं लौट रहे हैं, और सांड तो हर जगह घुसा जा रहा है। अस्पताल ही नहीं बल्कि हर जगह। पापा गया तो याद कीजिए क्या कहा गया था। इसमें एक चिप लगी हुई, जैसे मोबाइल में चिप लगती है वैसी चिप लगी हुई है। हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे कि अभी भी कई गांव में कई लोगों के पास 2000 रुपए हैं, अपना ड्रोन निकालो और चिप वाला रुपया 2000 ढूंढ लो। इधर ये ड्रोन बहुत उड़ाते हैं ऊपर। याद है प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम ड्रोन खरीद करके लाए ड्रोन। तो अभी भी लोगों के पास होगा 2000, कहीं न कहीं निशानी के रूप में रखा होगा, निशानी के लिए रखा होगा। रखा है भैया, पुराने रुपए लोगों ने निशानी के रूप में रखा होगा। रखते हैं भैया, लोग रखते हैं। और ये नोटबंदी में तो सब पैसा जो आप लोगों ने छिपा के रखा था सब निकलवा लिया। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि महिलाओं पे भी इतने पैसे होंगे। महिलाएं रखती हैं। सब पे अलग से रखे हुए थे पैसे, जो किसी को नहीं पता था। तो नोटबंदी इनकी फेल हो गई। 2000 रुपए फेल हो गए जिसमें कहा था चिप लगी है। इनकी जानवर पकड़ने की, सांड पकड़ने वाली योजना फेल हो गई। बताओ फेल हो गई कि नहीं फेल हो गई? कोई दिन नहीं बचता जिस दिन उत्तर प्रदेश में सांड से किसी की जान न जा रही है। हो जाए, कुछ ही कार्यकर्ता बचे। जब कुछ ही कार्यकर्ता बचेंगे तो पुलिस की ताकत से गिर देंगे पीछे। मुझे याद है 11:30 बजे लाठी में जाती, निर्दोष लाठी जबी 5-6। इसलिए इन्हें समझ लो ये कैसे हैं, इसलिए इन्हें समझ लो ये कैसे हैं। इन्होंने रणनीति बना रखी है कि पहले तो गैर कानूनी काम करो, ऐसा काम करो जो कहीं कानून में नहीं है, और जब विरोध करने आओगे तो पुलिस को आगे कर देंगे, झूठे मुकदमे लगा देंगे। ऐसा ही इन्होंने विधानसभा में किया, ऐसा ही एमएलसी में किया, ऐसा ही जिला पंचायत में किया, ऐसा ही ब्लॉक प्रमुखी में किया, ऐसा ही टाउन एरिया और नगर पालिका के चुनाव में किया। ये पहले बेईमानी करते हैं और बेईमानी करने के बाद जब आप विरोध करने जाते हो तो पुलिस आगे लगा देते हैं। ये नया तरीका अपनाया है। और इसके साथ साथ जो आपके नेता या आपके पार्टी के समर्थक होंगे, जो ताकतवर होंगे, जो पैसे वाले होंगे, उन्हें किसी न किसी तरीके से पीछे से चाबी भी घुमाएंगे। भैया कोई चीज आपको देखनी है। तुम्हें कैसे पता ये बात? तो ये समझ लेना कितने जो सरकार में बैठे लोग कैसे हैं। वो इन्होंने भी 2017 में हमें खिलाफ वोट मांगा, इसलिए अब मैं समझ गया हूँ बात क्या है। लिखा होगा उन्होंने और फंसाया गया इन्होंने। वो है बीजेपी की, ये है समाजवादी पार्टी और लिखा बीजेपी वालों ने। इसलिए पुलिस के लोग ये समझ लें जो बड़े अधिकारी हों, और रिकॉर्ड पे जा रही है बात, क्योंकि मैं बात बहुत अलग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। वो ये समझ लें कि जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है। अगर स्क्रीनशॉट से यहां तक पहुंच सकते हो आप, तो स्क्रीनशॉट से वहां तक पहुंचिए जिसने बाकायदा लिखा इनको फंसाने के लिए। सर एक अनुरोध है, थाने के फुटेज ले लो। शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद देते हैं। इस उम्मीद और भरोसे को लाभ पहुंचा रही है सरकार, और हर चीज महंगी है, हर चीज। ये जो रिफाइंड मिल रहा था गरीबों को उस समय
अब तो रिफाइंड बंद हो गया होगा। रिफाइंड जो मिल रहा था वो 3 तेल मिले हुए थे उसके अंदर। सड़ गई कहाँ पूरी और यहीं से लोकल इसलिए सोचिए आप में आपसे बता सकते हैं तो जब वोटर मशीन सरकार बता रही कि हमने आलू खरीदा है किसानों से। बताओ किसी किसान का आलू खरीदा हो सका? सरकार कह रही है हमने मक्के की दाम दिलाई है। बताओ मक्के की कहाँ दाम मिली? सड़कें नहीं वैसे ही हमने तो सड़कों पे देखा एकदम सुखाते हुए कहीं कुछ नहीं कर पाई सरकार। ये व्यवस्था पूरी चौपट कर दी इन्होंने। इसलिए आपको हम ये कह रहे हैं जिस तरीके से आपने हमेशा मदद की है समाजवादी पार्टी की, और पिछली बार भी आपने वो ऐतिहासिक मदद की है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो ऐतिहासिक आपने मदद की, कोई कल्पना नहीं कर रहा। बीजेपी की इंटेलिजेंस भी फेल हो गई उसमें और आपने ऐतिहासिक वोटों से जिताया। ये जो 24 का चुनाव केवल लोकसभा चुनाव नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की संस्था बचा ली। जो उन्होंने कहा उस बहस चली, कई जगह उन्हें सजा सुना दी गई जिसके कारण उनकी सदस्यता तक चली गई। लेकिन अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी और राहत देने के साथ साथ ये भी कहा कि किसी भी राजनेता को कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को हर्ट हो, कोई किसी की भावना को ठेस पहुंचे। तो मैं समझता हूं आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्ता हैं जो संगठन की मदद भी करती हैं, ये लड़ाई लड़े और हम इनकी लड़ाई में इनके साथ हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग नाराजगी में भावना में आकर के कुछ बातें गलत लिख देते, नहीं लिखेंगे, लेकिन हम आपके साथ हैं। हम प्रशासन से भी कहेंगे अगर कोई गलती हो गई तो बात अलग है, लेकिन उन लोगों को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए। और वहीं अपने हम साथियों से कहेंगे अगर वोट बढ़ाना है तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा व्यवहार और बहुत अच्छा हम लोगों को अपनी भाषा रखनी है। जितना अच्छा हमारा व्यवहार होगा उतना ही हमारे समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि समाजवादी पार्टी भी आमने सामने मिलते हैं हम लोग, और जब बैठते हैं तो बहुत दूरी नहीं होती जब बैठते हैं। मुझे अच्छा लगा इस सभा का आयोजन भी ऐसा ही है कि हम लोग आपस में आमने सामने बैठे हैं, कोई दूरी नहीं है। लग रहा है कि हमारी समाजवादियों की विधानसभा चल रही है। हमें पता है तुम्हारी कविता में नाम किनका आता है। बिजली पानी अरे सरकार निकमी है, वो सरकार बदलनी है। सरकारों का देखो खेल, आ गई चीनी पी गई। बहुत बधाई तुम्हें। और टमाटर का हाल तो देखी तो कहाँ पहुंच गया। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपको क्या तकलीफ है अगर किसानों को लाभ मिल रहा है तो। अरे आलोक साहब कहाँ टमाटर पैदा हो रहे हैं? अरे कहीं टमाटर हो तो बता दो हमें। गोल्ड रखा हुआ भैया जी, गोल्ड वो सारा हमारे किसान का किसी का नहीं है। नहीं है भैया, कहीं नहीं है, गोल्ड रखा है। तो टमाटर क्या ऐसा बिक रहा है सोचिए आप। हालांकि इनकी कविता में तर्क भी है और कटाक्ष भी बढ़िया है, लेकिन पता नहीं ये कविता कैसी बनाते हैं कि विरोधियों का नाम ज्यादा लेते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, उनका नाम लेने का मतलब उनका प्रचार करना। उनके बारे में सब जानते हैं वो कैसे हैं, इसलिए उनका नाम कम आए और आपका तर्क सीधा जमीन तक, लोगों तक, दिलों में पहुंचे। ताकि आपकी कविता
एकता इतनी शानदार होती है कि हर व्यक्ति ताली बजाने लगता है और खुश हो जाता है। और सच्चाई भी ये है कि जो सरकार चल रही है वो ऐसी है जो आप अपनी कविता में बताते हो। बहुत दिनों के बाद मैनपुरी में कार्यक्रम हो रहा है। कुछ दिन पहले विधानसभा में हम लोगों को बोलने का मौका मिला। खासम खास उद्योगपतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भारत छोड़ो योजना चलाई थी, जिसके तहत उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए। और भ्रष्टाचार का एक भी पेड़ लगाओ तो बता दो, जिंदा पेड़ मार दिए बीजेपी ने। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? अरे जो पौधे जिंदा थे उसमें जब पौधे आए जिंदा आए, बीजेपी ने लगा दिए, सब पौधे मर गए। तो बताओ, जो लोग पौधों को मार दें, इससे ज्यादा पापी कौन हो सकता है? पुरानी पेंशन को लेकर हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार 2024 में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। वो ये जानते हैं कि गोरखपुर की हर गली हर नाली पानी भरा हुआ है। गोरखपुर में जो सपना दिखाया था गोरखपुर वालों को, वो पूरा नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं, वाइस चांसलर उसकी पिटाई करें, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो पिटाई करें उनका टीचर सम्मान करें। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री की मर्जी के वो वाइस चांसलर नहीं थे, इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से वाइस चांसलर को पिटवाया। ये सोचिए, सरकार अगर वाइस चांसलर को पिटवाए तो कहाँ की सरकार है? तो ये डर है उनको, उन्हें पता है कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं। हर वर्ग के लोग उनसे नाराज हैं। बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा, और मैं फिर कहता हूँ 80 की 80 सीटों का सफाया हो सकता है। विभाजन दिवस का स्मृति दिवस मना रहे हैं। 1947 से पहले ब्रिटिश काल में जा रहे हैं क्या? ये दरार जीवी लोग हैं, इन्हें दरार पैदा करने में आनंद आता है। आप जैसे सही खड़े हो, सलामत हो, दरार पैदा कर देंगे तुम्हारे बीच में, तो उन्हें दरार में बड़ा आनंद आता है। आपने सदन में नहीं देखा था, हमारे मुख्यमंत्री जी दरार पैदा कर रहे थे। ये दरार जीवी लोग हैं, इन्हें कहीं भी मौका मिल जाएगा ये दरार पैदा कर देंगे। इसलिए दरार जीवी लोगों से बचाइए देश को। कांग्रेस प्रवक्ता शुरू किया और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख अजीत सिंह को लेकर के, जयंत चौधरी को लेकर के जो है एनडीए में जाने की बीजेपी ने, और मुझे दुख इस बात का है कि मीडिया भी उसमें शामिल हो जाता है, या वो लोग जिनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, और वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो बीजेपी के पैसे पर इन्फ्लुएंसर हैं। पहले उन्होंने टीवी पे चलवाया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज वो बीजेपी में जा रहे हैं, पूजा पाल विधायक वो बीजेपी में जा रही हैं। तो ये बीजेपी की रणनीति है, जिससे कि आप और हम टमाटर की बात ना करें। वो जानते हैं कि टमाटर की बात हम लोग छेड़ेंगे, क्योंकि एक दुकानदार को जेल भेज दिया, उसके बाप को, बेटे को, दोनों को जेल भेजा। आज टमाटर की कीमत नहीं कम कर पा रहे हैं, तो जब टमाटर की कीमत नहीं कम कर पाए तो नया जुमला क्या उछालें? तो ये जो जुमला उछाला जा रहा है बाजार में या मार्केट में मीडिया के थ्रू, वो इसीलिए है कि हम आपसे टमाटर की बात ना करें। तो जी, कांग्रेस के नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी के वोट है और जो समर्थन है वो एक राक्षस प्रवृत्ति का है। राक्षस थोड़ा कठिन शब्द लग रहा है। बीजेपी का कोई नेता सुर में नहीं है। अध्यक्ष जी, विपक्ष वॉकआउट के बाद संसद में 2 बिल पास किए गए, जहां देखा गया, एक तो पुराने जो ब्रिटिश काल का ये कह रहे थे कि भारतीयों पर जो दंड की प्रक्रिया थी उसको समाप्त करके न्याय की बात कर रहे हैं। दूसरा ये था कि जुडिशियल को ही हटा दिया गया है। इस पर आप देखिए, इलेक्शन कमीशन से माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हटाना, ये सीधा सीधा साबित कर रहा है कि हर चीज अपने कंट्रोल में लेना। सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है। सरकार कंट्रोल में नहीं ले रही है, बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। मान लीजिए, मैंने आरोप लगाया था कि हजारों वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए गए वोटर लिस्ट से। चुनाव से पहले वोट थे, वोट डाला था उन्होंने, 19 में वोट डाला, लेकिन 22 में वोट नहीं डाल पाए। ये आरोप मैंने लगाया था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया। मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीटेड किए गए, 19 में वोट डाला था, जिंदा हैं, वो अपनी जगह पर हैं, वो 22 में वोट नहीं डाल पाए।
तो क्या है चुनाव आयोग में कंट्रोल चाहते हैं, चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये काम किया जा रहा है। राम जो है बीजेपी की बपौती नहीं है। ये बात तो ठीक कही उन्होंने, भगवान तो कण कण में है। ये अच्छा, किसी की मोबाइल पे आप फोन कर लो, राधे राधे का सुनाई दे जाएगा, आप किसी का मोबाइल मिला लो आप। तो न राम और कृष्ण सब एक है हमारे लिए, भगवान विष्णु एक है हमारे लिए, तो सब भगवान एक है। योगी जी ने अंदर जी, राम मंदिर के बाद अब कृष्ण मंदिर का नंबर मथुरा में है। देखिए, ये दरार जीवियों पे और कोई दूसरा काम नहीं है। योगी जी सुरक्षा को लेकर के काफी दावे करते हैं, हैं? लेकिन अभी अतीक की पत्नी और गुड्डू मुस्लिम को अभी तक पुलिस नहीं गिरफ्तार कर रही। उन बातों में इसलिए मत उलझिए, वो जब भी बेरोजगारी पर जवाब नहीं दे पाएंगे, टमाटर महंगे उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे, उसी समय हिंदू मुसलमान करेंगे। कल आपने एक ट्वीट किया था जिसमें एक टमाटर का वीडियो डाला है, जिसमें कमाल का है वो वीडियो। मैं तो ये देख रहा हूँ कि लोग कितने इनोवेटिव हैं। मतलब ये नहीं कि टैलेंट हम ही लोगों में और आप में टैलेंट है, अरे टैलेंट कहाँ गांव में छिपा हुआ है। मैं उस नौजवान को बधाई देता हूँ कि आज के समय के हिसाब से और समय में जो मुद्दा है उस मुद्दे पे कितना सटीक उसने वीडियो बनाया, रील्स बना रहा है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप इतने महंगा टमाटर है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप टमाटर नहीं खरीद सकते। अध्यक्ष जी, लगातार बीजेपी हमारी आज़ादी छीन रही, सोशल मीडिया पे एक शब्द भी डाल दो, चाहे इटावा के जो मनीष से मामला रहा हो, कुछ शब्द लिखना ही मतलब अपराध हो गया है। ये जो कर रहे हैं, ये चाहते हैं सब कुछ इनके ऊपर हो अगली बार। ये जो कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये चाहते हैं उन पे भी अगली बार ऐसा ही हो। तो बदले की राजनीति नहीं, बदले की राजनीति, ये बदले की राजनीति नहीं है। बीजेपी ये चाहती है जो हम कर रहे हैं इससे अच्छी तरह आप करना। हम चुनाव आयोग को पूरी तरह से अगर बीजेपी बदले की भावना है क्या? अध्यक्ष जी चुनाव आयोग को पूरी तरह से बीजेपी अगर टेक ओवर कर लेती है और अपनी मनमानी करने की तैयार होती है, तो ऐसे में विपक्ष जो गठबंधन तो ऐसा होगा, रशिया जैसे वोट नहीं पड़ रहा, चाइना में कोई बदलाव नहीं आ रहा, म्यांमार बदलाव है, यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, आपका वोट का अधिकार छिन जाएगा। अध्यक्ष जी आखिरी, इसीलिए कि बीजेपी अपना कंट्रोल चाहती है, आरएसएस अपना कंट्रोल चाहती है इलेक्शन कमीशन। अब सरकार मनमानी करके अपॉइंट कर लेगी। वो जानते थे कि अगर कोई जुडिशरी का होगा, कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई होगा, तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन उठाए उस पर। अध्यक्ष जी, टीएमसी के कार्यक्रम में ममता फॉर पीएम के पोस्टर लगाए गए। अरे ये तो अच्छी बात है। शिवेंदु अधिकारी ने कहा है कि स्पेशल 26 की पहली दावेदारी प्रधानमंत्री। देखिए, ये तो कार्यकर्ता होते हैं, मंच से कभी कभी हम लोगों के भी नारे लगा देते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो। तो ये तो वर्कर करता है, और अगर वर्कर किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो सपना देख रहा है तो वो सपना खराब नहीं है, उससे तो लोकसभा के सांसद ही तो ज्यादा जीतेंगे और बीजेपी हारेगी। तो इसीलिए हमें आपको खुश रहना चाहिए। प्रियंका गांधी पर 41 एफआईआर हुई है। मोदी जी ने अभी संसद में कहा कि एनडीए में 2 बार आई लगा दिया, मैं को घुसेड़ दिया और अपना एक इंडिया बना लिया। इसको लेकर उनकी इस टिप्पणी को लेकर क्या कहते हैं? इंडिया, चाहे उसमें डॉट लगा दो, इंडिया हमारा इंडिया बिना डॉट का इंडिया है, और संग में पीडीए है। तो अगर उन्हें कुछ पूछना हो पीडीए पे पूछ लें। इंडिया को लगातार स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव है इनके लिए, 9 साल हो गए हैं, और अब तो यही कह रहे हैं कि अब आज़ादी जाके हमें मिली है। मैं तो यही कहूँगा कि 15 अगस्त को जो संकल्प लिया जाए, 15 अगस्त के जो प्रण हों वो पूरे हों, और 15 अगस्त को हम लोगों का यही संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लाल किले से सपना दिखाया वो पूरा करें, किसानों की आय दोगुनी। बिहार में एम्स को लेकर प्रधानमंत्री जी का बयान आया था, उसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। अरे एम्स यहाँ भी बर्बाद हो गए, यूपी के दोनों। ये बता देना डीएम साहब को। अध्यक्ष जी, प्रियंका गांधी पे 41 ऐसा है ना, 41 एफआईआर हुई है, तो वो जवाब दिया जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार तो है ही बीजेपी की सरकार में। प्रमोद कृष्ण ने कहा कि जो 41 एफआईआर हुई है वो एक शहीद की बेटी थी, ऐसा कम से कम बेटियों को तो बख्श दे, बीजेपी के लिए बोला है। बीजेपी कोई भी सच्चाई बर्दाश्त नहीं करती। यूपी में भ्रष्टाचार तो ऐसा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यूपी में हो सकता है मध्य प्रदेश से ज्यादा भ्रष्टाचार हो, और मध्य प्रदेश के आगे लोग यूपी में भ्रष्टाचार कर रहे हो। आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस से पता करिए, क्या मध्य प्रदेश के लोग ही आकर के यूपी में भ्रष्टाचार किए कि नहीं किए। अभी भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है जब टोल कलेक्ट होना शुरू हो गया। अध्यक्ष जी,
इंडिया वर्सेस एनडीए, जब पार्टियों का दो दल की बात करते हैं तो वोट प्रतिशत में इंडिया इस समय 25 करोड़ वोटर है इनके पास, और वही एनडीए के पास 24 करोड़। क्या इनको बौखलाहट है कि आने वाला भविष्य है इसमें एनडीए चौपट हो रहा है, जिसके कारण जो समाजवादी पार्टी को विधानसभा में 10% की उछाल वोट प्रतिशत मिली थी, ये इस वजह से बौखलाहट में है? परसेंटेज ऑफ वोट से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस देश के किसान, गरीब, नौजवान, अल्पसंख्यक और पिछड़े, दलित और अगड़े जितने भी लोग हैं, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। क्योंकि जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था अच्छे दिन का, 15 लाख का, विदेश से पैसा लाने का, अब जैसे भारत छोड़ो आंदोलन था, बीजेपी आ गई भारत छोड़ो आंदोलन, ये अपनी वो कमी पूरी कर रहे हैं जिस समय इन्होंने विरोध किया था। याद कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन बीजेपी के हर नेता ने विरोध किया था, उसकी भरपाई कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो उससे अपमानित ना हो जाएं। और भारत छोड़ो आंदोलन तो उन्होंने पहले ही चलाया था उद्योगपतियों के लिए, जो भारत छोड़ के चले गए। कौन नहीं छोड़ के चला गया?